PBNS पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का विषय है जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत की अध्यक्षता में मंथन। दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG की बैठक सोमवार से गांधीनगर में शुरू हो गई है, जिसमें भूमि क्षरण को रोकने, पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली में तेजी लाने, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना और एक जलवायु लचीली नीली अर्थव्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ध्यान हो कि ECSWG की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में हुई थी और गांधीनगर में दूसरी ECSWG बैठक के बाद अब तीसरी बैठक मुंबई में 21 से 23 मई, जबकि चौथी बैठक चेन्नई में 26 से 30 मई को आयोजित की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस बैठक से ये उम्मीद की जा रही है कि इसके अंतर्गत उन वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा जिसकी वजह से दुनिया भर में पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदार संगठनों ने अपनी कई रिपोर्ट्स में स्पष्ट शब्दों में गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जलवायु विज्ञान स्पष्टता से दर्शाता है कि मानवता गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच की विशाल खाई है और महत्वाकांक्षी कार्यवाही के अभाव में केवल जल्द ही जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होने वाले हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ना जारी है। वर्ष 2020 में महामारी के दौरान CO2 उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट दर्ज की गई थी, मगर उसका वातावरण में सघनता में वृद्धि पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। वैश्विक जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन 2021 में महामारी से पहले के अपने स्तर पर लौट आया, जबकि 2020 में इसमें 5.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। शुरुआती आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2022 में जनवरी से मई की अवधि के दौरान वैश्विक CO2 उत्सर्जन 2019 में इसी अवधि में दर्ज किए गए स्तर से 1.2% अधिक हैं। 2015 से 2021 तक पिछले 7 वर्ष रिकॉर्ड पर सर्वाधिक गर्म साल साबित हुए हैं। डरने वाली बात तो ये है कि 1850 से 1900 की तुलना में 2018 से 2022 के दौरान वैश्विक औसत तापमान में 1.17 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हमारे पृथ्वी के सिस्टम पर कुल ताप का करीब 90% महासागर में एकत्र है और 2018 से 2022 के दौरान महासागर ताप की मात्रा को अन्य किसी 5 वर्षों की अवधि में सबसे ज्यादा मापा गया है। पिछले 2 दशकों में महासागरों के तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी आई है। वर्ष 2030 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नए संकल्पों ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की दिशा में कुछ प्रगति दर्ज की है, मगर ये अपर्याप्त हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए इन संकल्पों को 4 गुना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए लगभग 7 गुना बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तथा पीने योग्य जल की आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक भारत का प्रश्न है, मध्य तथा उत्तरी भारत में कम वर्षा होने लगी है, जबकि इसके विपरीत देश के पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा हो रही है। परिणाम स्वरूप वर्षा जल की कमी से मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, उन पर इसका सबसे ज्यादा विपरीत असर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसलों की उत्पादकता में कमी साफ देखी जा सकती है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होने लगी है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी। पर्यावरण शरणार्थी उन्हें नाम दिया जाएगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्याएं पैदा होंगी। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे वृक्षों को पूज्य मानकर उन्हें पूजा जाता है। पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। वट के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जल, वायु, अग्नि को भी देव मानकर उनकी पूजा की जाती है। समुद्र, नदी को भी पूजन करने योग्य माना गया है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। धरती को भी माता का दर्जा दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत में पर्यावरण के विविध स्वरूपों की लगभग सभी स्तरों पर पूजा की जाती है। भारत की संस्कृति में पर्यावरण को कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ये भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों से समझा जा सकता है। जैसे मत्स्य पुराण का एक श्लोक भारतीय पर्यावरण दर्शन को उल्लेखित करता है। दशकूपो समावापी दशवापी समुद्रः दशहद्र समापुत्रो दशपुत्रो समुद्रमो। यानी एक पेड़ 10 कुओं के बराबर, एक तालाब 10 सीढ़ी के कुएं के बराबर, एक बेटा 10 तालाब के बराबर और एक पेड़ 10 बेटों के बराबर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर लोगों व समुदायों में जलवायु अनुकूल व्यवहार परिवर्तन लाने वाले समाधान पेश करने के लक्ष्य से संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियों की साझेदारी में लाइफ नामक एक आंदोलन शुरू किया। इसके लिए लोगों, विश्वविद्यालयों, चिंतकों, गैर लाभकारी संस्थाओं आदि को जलवायु संबंधी पारंपरिक एवं अभिनव उत्कृष्ट प्रथाओं व समाधान पेश करने के लिए जलवायु अनुकूल उत्पादन व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण उचित जीवन शैली आंदोलन यानी लाइफ का शुभारंभ किया था। भारत की G20 अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में होने वाली दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक में पर्यावरण और जलवायु संबंधी उन सभी मुद्दों को चर्चा में शामिल किया जाएगा जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर तरीके से काम किया जा सके। इस बैठक में 3 स्तरों पर बात होगी: त्वरित पारिस्थितिकीय तंत्र बहाली और समृद्ध जैव विविधता, एक सतत और जलवायु लचीली नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। वहीं जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC प्रकाश में आया। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर 21 मार्च 1994 को हस्ताक्षर कर इसे लागू किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साल 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौतों पर चर्चा की। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ साल 2008 में शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई सारे कार्य भारत द्वारा किए गए हैं। भारत की अध्यक्षता में दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक में दुनिया के पास भारत की पर्यावरण संरक्षण योजनाओं से बहुत कुछ सीखने का संबंध है। वहीं भारत के पास दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी विचारों को प्राप्त करने का भी विशेष मौका। भारत वैश्विक प्रदूषण में बहुत कम हिस्सेदारी रखता है, उसके बावजूद वह पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसका सबसे अधिक लाभ G20 की बैठकों में दुनिया को मिलेगा। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज़ ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।